वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है। साल 2023 के अनंत चतुर्दशी की दिनांक व तिथि बताएंगे। चतुर्दशी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, इसकी भी जानकारी देंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। पूजा विधि क्या है, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी वाले दिन 14 गांठों वाली अनंत का क्या महत्व है, इसकी भी जानकारी देंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हर साल अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गणपति प्रतिमा का विसर्जन भी किया जाता है। अनंत का अर्थ है जिसका ना आदि हो और ना अंत हो, अर्थात वह केवल भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम अनंत है। इस दिन भगवान अनंत की पूजा और अर्चना की जाती है। महिला और पुरुष दोनों ही इस दिन उपवास रखकर पूजा पाठ करते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते वह पूजा के पश्चात इस दिन अनंत सूत्र बांधकर भोजन कर सकते हैं। मान्यता है कि इसको बांधने से सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था अनंत सूत्र का महत्व। 14 गांठ वाले धागों को बाजू में बांधने से भगवान विष्णु जो आदि और अनंत से परे हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। अनंत चतुर्दशी का संबंध महाभारत काल से भी है। कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडव जब वन वन भटक रहे थे, तब एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जुआ खेलने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको अपने भाइयों के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत रखना चाहिए। तब पांडव ने यह व्रत रखा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन कच्चे धागे में 14 गांठ लगाकर कच्चे दूध में डुबोकर ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी समस्याएं दूर होती है। चलिए जानते हैं साल 2023 में अनंत चतुर्दशी की दिनांक व तिथि व पूजा का शुभ मुहूर्त। तो साल 2023 में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ेगी। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को रात में 10:18 पे होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम 6:49 पर होगा। लेकिन उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस त्योहार को 28 सितंबर को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से लेकर शाम 6:49 तक है। वैसे आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी की पूजा दोपहर में ही होती है, तो आप दोपहर में ही कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। पूजा की विधि क्या है अनंत चतुर्दशी की? अनंत चतुर्दशी पर सुबह सबसे पहले स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कलश की स्थापना कर भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखें। इसके बाद कलश पर अष्टदल व फूल रखें और कुश चढ़ाएं। इसके बाद पूजा स्थल पर सूत में कुमकुम हल्दी लगाकर 14 गांठ के अनंत सूत्र को तैयार करें। फिर इसे भगवान विष्णु के पास चढ़ा दें। अगर आप इसे स्वयं नहीं बना सकते तो बाजार से बना हुआ अनंत सूत्र भी लाकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। जहां विधि पूर्वक अनंत की पूजा होती है, वहां पुरोहित जो है पंचोपचार सहित पूजन और कथा करते हैं। अंत में पुरोहित एक बर्तन में दूध, सुपारी, अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन करवाते हैं और यजमान से पूछते हैं कि अनंत भगवान मिले। कई बार मंथन के बाद जब यजमान बोलते हैं कि भगवान मिल गए, तब आरती के बाद पूजा संपन्न होता है। लेकिन विधान पूर्वक पूजन संभव नहीं होने पर अनंत मंत्र बोलकर भगवान विष्णु से अनंत सूत्र का स्पर्श करवाकर धारण कर लेना चाहिए। तो ये थे अनंत चतुर्दशी से जुड़ी